हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हमारा बनेगा क्या? पुष्कर सिंह धामी जी को बनाया गया है। इसके पहले भी पुष्कर सिंह धामी जी ही थे। अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ वहाँ पे बीजेपी ने फिर से जीत हासिल की है और फिर से इनको दोबारा से सीएम वहाँ का बना दिया गया है। ये कब सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म में बने, इसके जस्ट पहले भी वहीं थे। इनके साथ साथ 11 मिनिस्टर्स और भी इनके साथ शपथ लिए हुए हैं। ये पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे? 2021 में बने हुए थे। और ये उत्तराखंड के विधानसभा एक क्षेत्र है जहाँ जिसका नाम क्या है? खातिमा। वहाँ से इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था 2012 में, और 2017 में भी इन्होंने इसी कंस्टिट्यूएंसी से, विधानसभा से, यहाँ पे खातिमा से इन्होंने लड़ा था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात की, ये उत्तराखंड के सबसे यंगेस्ट सीएम भी हैं। तो न्यूज हमारा क्या है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के तौर पे दोबारा किसको बना दिया गया है, किसने शपथ ली है? पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इज बिहार डे ऑब्जर्व्ड? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हमारा बना हुआ है मार्च 2022। हमारे बिहारी के लिए काफ़ी गर्व की बात है। एक तरह से ये 110वीं एनिवर्सरी हम मना रहे हैं बिहार का। ये बिहार कब इसका एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी से, जब ब्रिटिश का हुकूमत था उस समय जो बंगाल से ये बिहार अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। तो अभी 2022 में हम 110वीं एनिवर्सरी स्टेट फाउंडिंग के तौर पे हम लोग मना रहे हैं। और 1912 में ही पटना को क्या माना गया था? एक कैपिटल बनाया गया था। तो ये हमारा बिहार का मैप है। तो हम कौन सी मना रहे हैं? 110वीं इसकी फाउंडेशन डे मना रहे हैं, बिहार डे मना रहे हैं। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विच कैपिटल सिटी इज वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी इंडेक्स? वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राजधानी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? आंसर हमारा बनेगा न्यू दिल्ली। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। काफ़ी मतलब वर्ल्ड में सबसे टॉप पे कर रहा है न्यू दिल्ली। कैपिटल सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल सिटी की बात करें तो उसमें ये काफ़ी टॉप पे किया, मतलब सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली में है। न्यू दिल्ली हैज़ रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर। लगातार दूसरी साल ये क्या है इस इंडेक्स में टॉप किया हुआ है। ये जो एक रिपोर्ट बनाया गया है किसके अकॉर्डिंग है? स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir, इनके द्वारा ये रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अगर देखा जाए टॉप 5 पोल्यूटेड कैपिटल सिटीज़ कौन है? न्यू दिल्ली तो है ही। इसके जस्ट बाद कौन? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। चैड की राजधानी जामेना, ये कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। दुसाबेन जो ताजिकिस्तान की राजधानी है, और मस्कट जो कि ओमान की राजधानी। तो ये टॉप 5 का यहाँ पे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी दिया हुआ है, जिसमें हमारा न्यू दिल्ली सबसे ऊपर है। अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन है इंडिया में? खास करके इंडिया की बात करें, भिवादी। सेकंड पे हमारा गाजियाबाद है। थर्ड पे दिल्ली एंड जौनपुर। ये हमारे इंडिया में सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, अगर मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की बात करी जाए तो बांग्लादेश होगा, उसके बाद सैड है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, फिर इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी, राजधानी शहर के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे एक नंबर पे आ गया है। बहुत ही बुरी खबर है एक तरह से इंडिया के लिए। और सिटी की बात करें तो ये हमारे पास डेटा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, कुवैत बिकम्स हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, रिकॉर्ड्स 53.2 डिग्री सेल्सियस। कुवैत जो है इस अर्थ का सबसे गर्म जगह, सबसे हॉटेस्ट प्लेस बन गया है। 53.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान चला गया है। ये काफ़ी डेंजरस यहाँ पे सिचुएशंस बन गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले समर की बात की जाए तो ऐसा देखा गया कि जो बर्ड्स थी, जो चिड़िया है, वो आसमान से क्या हो रहे हैं, एकदम इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि वो टॉलरेट नहीं कर पाई और गिर रही है ऊपर से जो बर्ड्स हैं सब मर के गिर रहा है ज़मीन पे। इतना ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो गया है। जो सी हॉर्स हैं, जो एक तरह से बोल सकते हैं दरियाई घोड़ा, जो पानी में रहते हैं, वो वाटर इतना गर्म हो गया कि ऐसे लग रहा है कि वाटर के बॉइल्ड होने से उनका डेथ हो जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा 53.2 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको फ़ारेनहाइट में बात करी जाए तो 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हॉटेस्ट प्लेस बन गया है।
सब ग्लोबल वार्मिंग का खेल है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। अगर देखा जाए कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी है, वहाँ की करेंसी क्या चलती है, कुवैती दिनार चलती है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। कह रहा है कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं। आंसर हमारा बनेगा देवेंद्र झाझरिया। ये पैरा एथलीट हैं। पैरा एथलीट हैंडीकैप्टेड लोग के द्वारा इनके एक यहाँ पे हैंड मतलब एक्सीडेंटली कट गया या फिर नहीं है, तो ये जैवलिन थ्रो करते हैं। तो देवेंद्र झाझरिया को पहली बार पैरा एथलीट, ये इंपॉर्टेंट है, पैरा एथलीट में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। ये इसके साथ साथ अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो हुआ उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल तो जीता ही था, इसके पहले वो 2004 के पैरा ओलंपिक्स जो एथेंस में हुए थे वहाँ पे गोल्ड जीत चुके हैं। 2016 के रियो में भी वहाँ पे यहाँ पे मेडल्स उन्होंने जीत चुका है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो अवनी लखेरा है जो कि पैरा शूटर्स हैं, ये भी पैरा एथलीट ही हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस बार के गेम्स में इन्होंने गोल्ड और सिल्वर दोनों जीता है। तो ये भी क्या बन गई है, पहली महिला बन गई है जो कि पैरालंपिक्स मेडल्स इनको मिल रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, एक पहली महिला वुमेन है जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड जीता है। इनका नाम क्या है, अवनी लखेरा, जो कि शूटिंग से रिलेट है, पैरा शूटिंग से बिलोंग करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बने हैं, देवेंद्र झाझरिया। और वुमेन की बात की जाए तो अवनी लखेरा। नेक्स्ट है हमारा एस्ले बार्टी, बहुत ही फेमस प्लेयर है टेनिस की। अनाउंसेज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये किस देश से, वह किस देश से संबंधित है। आंसर हमारा बनेगा ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ये एस्ले बार्टी 25 ईयर्स की हैं। इन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। इन्होंने फर्स्ट ग्रैंड स्लैम कब जीता था, 2019 में फ्रेंच ओपन जो था इन्होंने जीता था। और ये पहली ऐसी होम प्लेयर है जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया की होकर के ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने खिताब जीता था। कितना, इन 44 ईयर्स में। सेरेना विलियम्स अभी यहाँ पे क्या है, एक ऐसी एक्टिव प्लेयर है जो कि अभी उन्होंने क्ले, ग्रास और हार्ड कोर्ट इस तीनों मैच पे इन्होंने जीत रखा है। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एस्ले बार्टी ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। वो एक तो पता है कि टेनिस की प्लेयर है, काफ़ी दिग्गज प्लेयर रह चुकी हैं, और किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच नेवल स्टेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मरीन इंजीनियरिंग। किस नौसेना स्टेशन को समुद्री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। आंसर हमारा बनेगा INS शिवाजी को यहाँ पे दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, जिसको MSDE बोलते हैं, इसने ही क्या किया है, INS शिवाजी को एक्सलेंस, सेंटर ऑफ एक्सलेंस का अवार्ड दिया है मरीन इंजीनियरिंग के फील्ड में। यहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और नेवी को अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक स्टेशन, एक समझ लिया ट्रेनिंग सेंटर स्कूल टाइप है, यहीं पे यहाँ इनको दिया गया है। तो INS शिवाजी को सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मरीन इंजीनियरिंग का अवार्ड दिया गया है। किस मिनिस्ट्री के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के तहत इनको दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, नेम द इंडियन प्लेयर हु हैज़ इंटर्ड इन टॉप 10 ऑफ वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन रैंकिंग। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने विश्व बैडमिंटन महासंघ रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश ले लिया है। यह हमारा आंसर है, हमारा क्या बनेगा, लक्ष्य सेन जो है, इन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है पूरे वर्ल्ड में। ये आपका और इंग्लैंड ओपन 2022 हुआ, इसमें एक रनर अप के तौर पे रहे थे और इसके वजह से ये टॉप 10 में यहाँ पे आए हुए हैं। अगर मेंस डबल की बात की जाए, अगर इंडिया में मेंस डबल की बात की जाए तो स्वास्तिक राज और चिराग सेठी कितने नंबर पे पूरा वर्ल्ड में, 7वें नंबर पे हैं, 7वें पेयर के तौर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो टॉप 10 में इंडिया का कौन सा प्लेयर है जो इन बैडमिंटन फेडरेशन रैंकिंग में टॉप 10 पे आ गया है, लक्ष्य सेन इनका नाम होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग विंग्स इंडिया 2022 इन हैदराबाद। कौन सा मंत्रालय हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कर रहा है। आंसर हमारा क्या बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसके मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे एक तरह से यही मिनिस्ट्री जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है विंग्स इंडिया 2022 का। इसमें क्या होगा, जो भी हमारे इंडिया में जो भी एक एयरक्राफ्ट्स एविएशन से रिलेटेड जो भी कंपनी हमारे कंट्री को सपोर्ट करती हैं या फिर कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह देती हैं,
तो उनको यहाँ पे एक तरह से एग्जीबिशन के तौर पे लगाया जाएगा और उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की दोनों मिल करके ये बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन के मामले में, जिसका नाम क्या रखा गया है, विंग्स इंडिया 2022। इसका मेन फोकस क्या होगा, न्यू बिजनेस को कैसे एक्विजिशन करा जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए इस फील्ड में, एविएशन के फील्ड में, पॉलिसी कैसे कैसे बनाया जाए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे फोकस रहेगा। 24 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक ये होगा। बेगमपेट एयरपोर्ट है जो कि हैदराबाद में आता है, वहीं पे इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। इसकी थीम क्या होगी, इंडिया एट द रेट ऑफ 75, न्यू हॉरिजिन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ये इसकी थीम होगी, इंडिया एट द रेट 75, न्यू हॉरिजिन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। यहाँ पे विंग्स इंडियन अवार्ड का भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु नारासिंगापेट्टी नागास्वरम गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये एक क्या होता है, एक क्या बोल सकते हैं, शहनाई की तरह एक दिखता है, काफ़ी यूनिक वहाँ के लोग बनाते हैं इसको। तो ये क्या होता है, इज ए क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ ट्रेडिशनली मेड इन द विलेज नियर कुंभाकोनम तमिलनाडु। एक जगह है कुंभाकोनम, वहाँ के जो विलेजर्स हैं ये इस इंस्ट्रूमेंट को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं। इसको क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है। अब इसको क्या थोड़ा सा प्रचार प्रसार करा जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड, इसको क्या थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा कि ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। जीआई टैग जिसको मिल जाता है वो थोड़ा क्या होता है, एक वर्ल्ड लेवल पे उनका एक पहचान बनाने की कोशिश करी जाती है। तो तमिलनाडु का क्या है, नारासिंगापेटी नागास्वरम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। थर्ड एडिशन हुआ है, इंडिया और उज्बेकिस्तान में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम क्या है, एक्स डस्ट लीक। एक्सरसाइज का नाम क्या है, डस्ट लीक एक्सरसाइज है, जो कि तीसरा एडिशन है और किसके किसके बीच हुआ है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। पिछली बार जो हुआ था मार्च 2021 में, वो रानीखेत के उत्तराखंड के रानीखेत में ये हुआ था। इस बार का फोकस क्या होगा, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन, जो सेमी अर्बन में जो भी टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है उसको ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है। इंडिया के तरफ से बात की जाए तो ग्रैंडियर रेजिमेंट ने इस क्या मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत के तरफ से ग्रैंडियर्स रेजिमेंट ने इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो डस्ट लीक एक्सरसाइज किस दो देश के बीच में होता है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। कितना नंबर का एडिशन था, थर्ड नंबर का एडिशन था। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 24 मार्च। जो ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसको टीबी डे भी बोल सकते हैं, ये 24 मार्च को हर साल सेलिब्रेट करा जाता है। इसमें इस बीमारी को कैसे एलिमिनेट किया जाए, इसको कैसे प्रयासरत रहा जाए इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है इस डे के तहत। 1882 में कोई डॉक्टर रॉबर्ट कोच थे जिन्होंने टीबी के बैक्टीरिया का खोज किया था, उसी दिन से ही इसको सेलिब्रेट करा जाता है। इस बार की थीम क्या रही है, थीम ऑफ द वर्ल्ड टीबी डे का थीम क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी। ये आपका वर्ल्ड टीबी डे का थीम था, इन्वेस्ट टू एंड टीबी, सेव लाइफ्स। तो यहाँ पे इसका थीम यही रहा। तो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑबिचुअरी से रिलेटेड है, बांग्लादेश फॉर्मर प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन अहमद पासेज अवे। बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम शहाबुद्दीन अहमद था, उनका हाल ही में निधन हो गया है 92 ईयर्स की एज में। वे 96 से लेकर के 2001 तक, 1996 से लेकर 2001 तक वो एज ए प्रेसिडेंट रह चुके थे। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।